जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। जैसा कि साथियों यूपीपी और एसएससी जीडी दोनों की परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी हैं, तो हमें अपने अंदर कुछ घबराहट और टेंशन हो रही हुई कि क्या इस बार हम परीक्षा क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि परीक्षा देने के पूर्व हमें एकदम रिलैक्स हो जाना है और हम अभी तक जितना पढ़े बस उसी का रिवीजन करना है। एग्जाम में कुछ ज़्यादा बाहर से नहीं पूछा जाएगा, हम जितना पढ़े हैं बस उसी का रिवीजन कर ले, वही बहुत है। और साथियों एक बात यह ध्यान रखना कि परीक्षा हाल में अपने आप को एकदम फ्री माइंड यानी टेंशन मुक्त होकर के बैठना। इससे साथियों माइंड पर प्रेशर कम पड़ता है और इससे आप सभी को बेहतरीन ढंग से सभी प्रश्न हल कर पाएंगे। साथियों ज़्यादा सोच लेने से या टेंशन लेने से ज़्यादातर प्रश्न आते हुए भी हम एग्जाम में भूल जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें फ्री माइंड होकर परीक्षा में बैठना है। तो आइए साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों से संबंधित कुछ भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद लेके आए हैं। वादा करता हूँ साथियों, यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, और जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। साथियों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। साथियों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। साथियों इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है और साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे ही संविधान की आत्मा और हृदय माना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है। साथियों प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद साथियों पंचायतों की अवधि से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 243 के। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 243 के, अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है। और साथियों इसमें एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी सवाल पूछा जाता है। तो साथियों 243 ए का संबंध ग्राम सभा का गठन से रिलेटेड है। साथियों यह ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। तो साथियों 243 ए जो है यह ग्राम सभा के गठन से संबंधित है और इसमें प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है। तो इसका तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा और ऑप्शन नंबर डी 243 ए का संबंध ग्राम सभा के गठन से इसका संबंध है, यानी 243 ए अनुच्छेद ग्राम सभा के गठन से उल्लेख है। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164। साथियों अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 164 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यहाँ एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं। साथियों वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 360। साथियों 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख है और साथियों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत में अभी तक यह आपातकाल नहीं लगा है। तो साथियों अभी तक भारत में नहीं लगा है और इसमें साथियों ऑप्शन नंबर बी है। तो यह साथियों इसका संबंध है आपसे अनुच्छेद 352 का संबंध साथियों राष्ट्रीय आपात से है। साथियों इसका संबंध जो है राष्ट्रीय आपात से इसका संबंध है और साथियों 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। साथियों 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है और साथियों राष्ट्रपति शासन भारत में अब तक कई बार लग चुका है और सबसे ज़्यादातर यह मणिपुर और उत्तर प्रदेश राज्यों में लगा है। जो राष्ट्रपति शासन है साथियों यह मणिपुर और यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में यह सर्वाधिक बार लग चुका है। तो साथियों स्क्रीन पे प्रश्न पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आते हैं और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है। तो साथियों वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है। तो
अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अभी तक यह वित्तीय आपातकाल भारत देश में नहीं लगा है। और साथियों 356 है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और साथियों राष्ट्रपति शासन भारत में कई बार लग चुका है और ज़्यादातर यह मणिपुर और उत्तर प्रदेश राज्यों में लगा है। और 352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। साथियों 352 जो है यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और साथियों अभी हमने जितने प्रश्न आपको कराए इन सभी प्रश्नों का संबंध अनुच्छेद के किस भाग में यह भी पूछा जा सकता है। तो इन सब का उल्लेख साथियों संविधान के अनुच्छेद भाग 18 में इनका उल्लेख है। तो साथियों वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात इन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में इनका उल्लेख है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। साथियों यह आर्टिकल 32 है यह संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भाग 3 से। साथियों यह भाग 3 से संबंधित है और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। साथियों अनुच्छेद 32 जो है यह संविधान के भाग 3 से संबंधित है। और साथियों अनुच्छेद 32 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने आपको शुरुआत में इसके बारे में बताया कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इसमें साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है 5 डेट जारी करता है और इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। तो साथियों अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों वैसे सभी प्रश्न मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं अनुच्छेद से संबंधित यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है और एग्जाम की दृष्टि से लेकर के सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो प्रश्न साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। साथियों कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 110। साथियों अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। और साथियों जो धन विधेयक होता है यह सर्वप्रथम साथियों लोकसभा में आएगा। साथियों जो धन विधेयक है इसका संबंध अनुच्छेद 110 से है और यह साथियों सर्वप्रथम आएगा तो यह लोकसभा में आएगा। साथियों अगला प्रश्न स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। साथियों प्रश्न की कौन सा अनुच्छेद जो है यह धार्मिक मामलों यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 26। साथियों अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता साथियों अस्पृश्यता जो है को समाप्त करता है। साथियों अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत जिसमें साथियों छुआछूत को समाप्त करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17। साथियों अनुच्छेद 17 जो है संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त करता है यानी छुआछूत को अंत करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित हो। अनुच्छेद 17 इसमें साथियों छुआछूत का अंत का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 17 इसका सही उत्तर है। साथियों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। साथियों राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत और साथियों किसके लिए जो संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यह किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद साथियों 61 से। साथियों अनुच्छेद 61 से साथियों राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो प्रश्न भी यही पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 के तहत। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों यह यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। साथियों यह यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है। ऑप्शन ए है 29 से 30, ऑप्शन बी 19 से 22 और ऑप्शन सी 14 से 18 और ऑप्शन डी 23 से 24। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 23 से 24। साथियों अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध है इसमें। साथियों इसमें मानव अंगों का क्रय विक्रय या ट्रैफिकिंग को रोकना इससे संबंधित अनुच्छेद 23 है। और साथियों अनुच्छेद 24 जो है यह जो अनुच्छेद 24 है यह 0 से 14 वर्ष के बच्चों का कारखानों में नियोजन से रोक के लिए संबंधित है। साथियों यानी जो 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं यानी जो माइनर बच्चे आते हैं जो अभी नाबालिग हैं
उनसे साथियों कार्य करवाना, इसके ऊपर इसका विरोध किया गया है। तो साथियों अनुच्छेद जो 24 है या इसी से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 24 इसको शॉर्ट में कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों का कारखानों में नियोजन से रोक के लिए इसका संबंध है। तो साथियों ये सभी शोषण के खिलाफ आते हैं, यानी तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 से 24। साथियों प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 से 24 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न साथियों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? साथियों गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साथियों, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। साथियों 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? साथियों प्रश्न की संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका सही उत्तर साथियों अनुच्छेद 1 में साथियों इसका उल्लेख है। साथियों अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत सेल ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया दैट इज भारत सेल ए यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। और साथियों एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न की संविधान में हिंदुस्तान नहीं लिखा है। साथियों भारतीय संविधान में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र नहीं है। साथियों इसमें केवल यही लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। और साथियों अनुच्छेद जो 2 है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 2 में साथियों नए राज्यों का प्रवेश भारत में इसका संबंध है कि साथियों अनुच्छेद 2 से भारत में नए राज्यों का प्रवेश होगा, जैसे सिक्किम को भारत में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और साथियों अनुच्छेद 3 है, इसे साथियों नए राज्य का गठन, यानी अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का गठन से संबंधित है। जैसे साथियों राज्य में सीमा परिवर्तन, नाम क्षेत्र का परिवर्तन, यानी यह इससे संबंधित है जो अनुच्छेद 3 है साथियों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों अनुच्छेद 2 और 3 में काफ़ी लोग भूल जाते हैं। यानी अनुच्छेद 2 में साथियों राज्यों का प्रवेश है, जैसे सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था और सिक्किम को भारत को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 3 है जो साथियों यह राज्य में सीमा परिवर्तन, नाम क्षेत्र का परिवर्तन से संबंधित है। तो और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए साथियों, और ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 1 इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। फिर साथियों प्रश्न घुमा के पूछ लिया आपसे। अभी हमने आपको पिछली प्रश्न नंबर 13 में बताया इसके बारे में। तो साथियों एक बार और जान लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में साथियों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? साथियों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। साथियों प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो सही उत्तर साथियों भाग 5 से 11। साथियों भाग 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, यानी अनुच्छेद के भाग 5 से 11 में है साथियों। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? साथियों प्रश्न निम्न में किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो साथियों इसका सही उत्तर है 19A, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है साथियों। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के बारे में भी हमने आपको पिछली प्रश्न में बताया। तो साथियों प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? साथियों कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 24। साथियों अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, यानी इसमें नाबालिग बच्चों से जबरन कार्य करवाना या 0 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में नियोजन से रोक, इससे संबंधित इसका संबंध है। तो साथियों अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों
एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? साथियों प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। साथियों अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसके बारे में भी हमने आपको बताया कि कौन सा अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, अनुच्छेद 32। साथियों अनुच्छेद 32 को ही हमने आपको बताया कि इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। और साथियों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही है। प्रश्न नंबर 21 है साथियों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51। साथियों 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी साथियों, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 40। प्रश्न नंबर 23 है साथियों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 51A के तहत। साथियों अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। साथियों अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। साथियों अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है? साथियों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 इसका सही उत्तर है। साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? साथियों प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। साथियों अनुच्छेद 123 जो है यह भारत के में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 27 है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? साथियों प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। साथियों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो साथियों जो संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। और साथियों यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे जोड़ा गया था। तो साथियों इसे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो साथियों इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा का की स्थापना प्रावधान करता है? साथियों प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 312। साथियों इसका सही उत्तर है। और साथियों 315 जो है यह लोक सेवा से संबंधित है। जो यह 315 साथियों यह लोक सेवा से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो सही और इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद 324 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। साथियों अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न साथियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और साथियों अनुच्छेद 335 जो है एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 335 एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है। और ये जो प्रश्न पूछा था इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 एवं 338 ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 343। साथियों 343 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। साथियों प्रश्न है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 368 में। साथियों अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। साथियों संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास होता है? साथियों संसद के पास होता है। तो और इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला प्रश्न साथियों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न साथियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 370। अगला प्रश्न साथियों अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति शासन से। साथियों अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत में अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और मणिपुर है। साथियों यूपी और मणिपुर जो है साथियों या सर्वाधिक बार यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो एग्जाम में प्रश्न राज्यों के बारे में भी पूछ सकता है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? साथियों प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से 18। साथियों अनुच्छेद जो है 14 से 18 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। साथियों यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों अनुच्छेद 75 में इसका संबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और साथियों अनुच्छेद 80 जो है इसका संबंध साथियों राज्यसभा से संबंधित है। साथियों यह राज्यसभा से संबंधित है। और अनुच्छेद 81 जो है यह साथियों लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा से संबंधित है और 80 राज्यसभा से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 जो है यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और साथियों अनुच्छेद जो 52 है इसका संबंध भारत में एक राष्ट्रपति होगा। साथियों क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसमें अनुच्छेद 52 में कहा गया है क्या है साथियों? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 75। और अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है और 81 का संबंध लोकसभा से है। अनुच्छेद 52 में साथियों भारत का एक राष्ट्रपति होगा इसके बारे में कहा गया है। यानी अनुच्छेद 52 का संबंध भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 39 है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है? साथियों भारत के संसद की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी साथियों 79। अनुच्छेद 79 में भारत के संसद की संरचना है। और साथियों संसद का उल्लेख साथियों 79 में है। और संसद के 3 अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और संसद। ये मिलकर के 3 अंग बनते हैं और जिसे संसद कहते हैं। बस साथियों प्रश्न आज यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यानी जिन लोगों का यूपीपी और एसएससी जीडी दोनों का एग्जाम लगा है यह वीडियो दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों यह वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। साथियों आज आपने 40 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और हाँ, साथ में यह कमेंट भी कीजिएगा कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक से लेकर के आऊँ। साथियों अगर आप कमेंट किएंगे कि अगला वीडियो में किस टॉपिक से लेके आऊँ, तो उसको मैं बेहतर कंटेंट के साथ आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे फिर साथियों लास्ट विनती है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी चीज़ टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ, अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।